जय माता दी। भगवती राजराजेश्वरी को त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है और राजाओं की राजस्व देवी भी कहा जाता है। अर्थात वो माँ भगवती जो भक्ति देने में जो है सक्षम है, मुक्ति देने में सक्षम है और राज रजवाने में सक्षम है। कामाक्षा माता का ही एक जो स्वरूप होता है उसी को ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है। इसी को राजराजेश्वरी षोडशी मैया भी बोला जाता है, क्योंकि ये 16 वर्ष की है, इसकी आयु 16 वर्ष की है मूल रूप में, और ये सदा ही 16 वर्ष की रही है। इसकी उत्पत्ति भी 16 वर्ष की आयु में हुई थी, इस कारण इसको षोडशी कहा जाता है। इसी को ललिता भी कहा जाता है, इसी को त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। त्रिपुर सुंदरी की जो आराधना होती है वो मूल रूप में त्रिभुवन के मोहन के लिए की जाती है। अर्थात ब्रह्मांड के अंदर यदि आपको कामदेव के जैसा यदि आपको आकर्षण चाहिए, आपको सुंदरता चाहिए, तो आप मां भगवती त्रिपुर सुंदरी के रूप में इनकी आराधना करते हैं। और राजराजेश्वरी के रूप में जब आप इनकी आराधना करते हैं, यदि आपको राज चाहिए, सत्ता चाहिए, आपको पॉलिटिकल करियर चाहिए आपको, इसलिए भगवती की आराधना की जाती है। मूल रूप में हर व्यक्ति जिसको जीवन में भक्ति भी चाहिए, मुक्ति भी चाहिए, उसको ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी मां ही जो है आज के समय में सक्षम है। 10 महाविद्याओं में इनको तीसरा स्थान भी बोला जाता है। इन्हीं का जो असल स्वरूप है वही मां कामाख्या, और कामाक्षा का ही जो असल स्वरूप है, राजकीय स्वरूप है, वो ललिता त्रिपुर सुंदरी और राजराजेश्वरी के रूप में जाना जाता है। क्योंकि कामाक्षा के रूप में अगर बात आ जाए तो मां भगवती की जो आराधना वो तांत्रिक विधान में आ जाती है, किंतु राजराजेश्वरी के रूप में अगर आ जाए तो भगवती तो हर व्यक्ति के हर भाव के रूप में व्याप्त है। जैसे आप अपनी बहन के लिए आप भाई हैं, अपनी वाइफ के लिए आप हस्बैंड, अपने माता पिता के लिए बच्चे हो, है ना, जीजा अपनी जो है सालियों के लिए आप जीजा हो, तो रहे तो आप एक ना। तो उसी प्रकार से एक मां ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी को जिन राजाओं ने राजसत्ता प्राप्त करने के लिए भगवती की आराधना की, उन्होंने मां भगवती का नाम राजराजेश्वरी दिया। और जिन्होंने त्रिभुवन की सुंदरता, बहुत सारे लोग थे जिनके पास सुंदरता नहीं थी, उन्होंने सुंदरता प्राप्त करने के लिए जब मां की आराधना की तो उन्होंने मां का नाम ललिता त्रिपुर सुंदरी रख दिया। तो इस प्रकार से यही मां भगवती राजराजेश्वरी जो है वो ही चराचर जगत की स्वामिनी बोली गई है। असल में षोडशी इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी आयु सदा 16 वर्ष की सुंदर यौवन जवान बनी रहती है, और इसकी जो आराधना जो साधक करता है उसकी सुंदरता हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ती है, उसकी ख्याति विख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती है, और उसकी राज सत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती है। प्रत्येक राज्य के अंदर हर राजा ने जो चाहता था कि मेरे राज्य का कभी नाश ना हो, उन्होंने अपने राजाओं ने हमेशा अपने राज्य के अंदर हमेशा दूसरी मंजिल के अंदर हमेशा मां भगवती राजराजेश्वरी का मंदिर जरूर बनवाया। इवन संगरूर के अंदर भी मां भगवती राजराजेश्वरी का मंदिर सबसे पहले बनवाया गया था। और ज्यादातर राज्यों के अंदर हमने देखा है कि पुराने राजाओं ने राजराजेश्वरी का मंदिर सबसे पहले जो है अपने जो है नगर में अपने जो है राज्य में स्थापित किया, जिससे उसके राज्य के अंदर किसी भी प्रकार की अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रही। तो जीवन में जो व्यक्ति अन्न धन की कमी से जूझता है, जो व्यक्ति अपने पारिवारिक सुख से संपदा से जूझता है, या वो व्यक्ति जो अपने जीवन में एक्सपेक्टेशन बहुत रखता है लेकिन प्राप्ति नहीं कर पाता, वो व्यक्ति स्पेशली मां भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की आराधना करता है और इसकी कृपा से सब प्राप्त हो जाता है। साधना मार्ग की बात आ जाए तो भगवती को सिद्ध करने का जो विधान है वो वामाचार मार्ग के अंदर ही है। वामपत्ति से भगवती की दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। तो जो साधक जो होते हैं वो मूल रूप में भगवती की तांत्रोक्त साधना को करने के लिए भगवती के तांत्रिक विधान से ही भगवती की दीक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। हर किसी सिर हिलाने वाले पाखंडी साधु से दीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि तंत्र के 13 कुलों में से सिर्फ वामाचार मार्ग ही ऐसा है जिससे भगवती की दीक्षा हो सकती है, अन्यथा किसी मत से दीक्षा नहीं हो सकती इसकी। जय माता दी।